कहते हैं वेरिएबल के इंटरनल्स। तो यहाँ पर ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो रहा है। अब इसी टॉपिक के बाद टोकन्स का हमारा लास्ट और मेन सेक्शन यूज में आ रहा है, दैट इज ए ऑपरेटर। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टोकन्स या जनरल प्रोग्रामिंग। इसी टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उस टॉपिक को हम कहते हैं ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ए ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स? तो ऑपरेटर नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि ऑपरेटर एक्चुअल में एक ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो ऑपरेटर मीनिंग ये होता है कि ऑपरेटर एक्चुअल में एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ऑपरेटर को हम इस तरह समझते हैं कि जैसे आज मैंने यहाँ पर एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, तो मुझे पता है कि एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वाई नाम का वेरिएबल और बनाया, तो वाई मेरे लिए एक वेरिएबल है। अब मैंने अगर यहाँ पर एक्स बनाने के बाद एक्स के अंदर यहाँ पर 10 डाल दिया, तो ये एक्स एक वेरिएबल है जिसमें हमने 10 स्टोर किया था। ये एक्स एक वेरिएबल जिसमें 10 स्टोर है, एक वेरिएबल है जिसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ मैंने y बनाया, तो y के अंदर मैंने यहाँ पर 20 पास किया, तो 20 यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू स्टोर है। अब मैंने अगर यहाँ पर x और y दोनों साथ में लिखे, तो दोनों को साथ में लिखने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर x एक वेरिएबल हो गया, y एक वेरिएबल हो गया, बट दोनों मैंने कंबाइन करके एक साथ ज्वाइन करके लिख दिया। तो ज्वाइन करके लिखने के बाद जब मैं इसको रन कराऊंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो आंसर मेरे पास 10 और 20 शो होगा। इट मीन्स आंसर जो आएगा मेरे पास 10 और 20 आएगा। क्यों? क्योंकि जनरल अगर मैथ्स की फॉर्मेट अगर समझें, तो मैथ्स के केस में हम जानते हैं कि जब किसी दो वेरिएबल्स के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी सिंबल या कोई भी आइडेंटिफायर सिंबल यूज में नहीं लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस के केस में जब दो वेरिएबल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, तो जब यहाँ वेरिएबल एक्सेस होते हैं तो इनकी वैल्यू आपस में ज्वाइन हो जाती है, मतलब कॉन्केट हो जाती है, आपस में अटैच हो जाती है। तो आंसर जो आ रहा है वो 10 और 20 आ रहा है। इट मीन दोनों वाली आपस में प्लस माइनस होने की वजह से दोनों आपस में क्या हो गई, ज्वाइन हो गई। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इस वेरिएबल और इस वेरिएबल या फिर इस वेरिएबल और इस वेरिएबल के बीच में कोई भी मैथमेटिकल, लॉजिकल या रिलेटिव एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं, जिस टूल का यूज हम करते हैं, उससे हम कहते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि द सिंबल्स दैट ट्रिगर ऑन द ऑपरेशंस एक्शन ऑन डेटा आर कॉल्ड द ऑपरेटर्स। ऑल द डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज बीइंग कैरिड आउट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशन आर रेफर्ड टू एज ए ऑपरेंड्स। की मीनिंग ये हो गया कि द सिंबल्स दैट ट्रिगर द ऑपरेशन एक्शन ऑन डेटा आर कॉल्ड द ऑपरेटर, कि ऐसे सिंबल्स या ऐसे ऑब्जेक्ट जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेशन सॉल्व करने के जिन ऑब्जेक्ट का यूज होता है उन ऑब्जेक्ट को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। या जनरल बेस पर अगर नॉर्मल डेफिनेशन में समझा जाए तो ऐसे सिंबल्स जो अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशन कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो उन्हीं सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स मानते हैं। जब हम ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ऑपरेटर जो होते हैं वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग या यूज के बेस पर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो ऑपरेटर यूज में आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, और दूसरा जो ऑपरेटर यूज में आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। कि बेसिकली जब हम किसी भी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ऑपरेटर को उनकी रिक्वायरमेंट की बेस पर, ऑपरेटर को उनकी यूटिलाइजेशन की बेस पर, कैटेगरी की बेस पर 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। उन 2 सेक्शंस में पहला जो सेक्शन आता है उसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, और दूसरे जो ऑपरेटर होते हैं उन्हें कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें ओनली फॉर सिंगल ऑपरेटर और सिंगल ऑपरेंड का ही यूज किया जाता है, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं यूनरी एक्सप्रेशन, और उस ऑपरेटर को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। कि जैसे आज मैंने यहाँ पर x बनाया और x के अंदर मैंने यहाँ पर 10 पास किया, तो मुझे पता है कि x यहाँ पे एक वेरिएबल है और 10 यहाँ पे उसकी वैल्यू है। यहाँ पर x जो है वेरिएबल है और 10 उसकी वैल्यू है। अगर मैं इस x में 10 का एडिशन करना चाहता हूँ, 10 को प्लस करना चाहता हूँ, तो 10 को प्लस करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा x, यहाँ पे लिखा मैंने x प्लस इक्वल टू 10, यहाँ लिखा x प्लस इक्वल टू 10।
तो इस वाले केस में वेरिएबल मेरा एक है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल जो है उसे हम जनरली ऑपरेंड कहते हैं, वेरिएबल जो है उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। और यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है 10 जो आ रही है वो वैल्यू भी मेरे पास है, तो इस वैल्यू को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, इसे हम वैल्यू मानते हैं। और इन दोनों वैल्यू आपस में कॉन्केट कराने के लिए मैंने प्लस और इक्वल टू का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर आ रहा है वो ऑपरेटर भी एक ही है, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेटर और इसे कहते हैं ऑपरेंड। तो इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर मैंने x प्लस इक्वल टू 10 लिखा, तो 10 जो है वो इस x में चला जाएगा। तो जैसे ही वो 10 इस x में जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर x के अंदर 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर भी एक ही है और ऑपरेंड भी एक ही है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक ही ऑपरेटर और एक ही ऑपरेंड का यूज होता है, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं यूनरी एक्सप्रेशन और उस ऑपरेटर को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। अगर हमें डाउट है तो हम जिसको दूसरी तरह समझते हैं कि जैसे मान लिया कि आज मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी, जिस एक्सप्रेशन का मैंने यहाँ पर x लिखा या फिर x लिखने के बजाय मैंने यहाँ पर 10 लिखा। अब 10 लिखने के बाद मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, तो 10 प्लस लिखा। तो यहाँ पर 10 प्लस जो है वो मैथमेटिक्स के केस में एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर 10 जो लिखा जा रहा है वो एक्चुअली वैल्यू है, बट इस वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ पर मैंने प्लस ऐड किया। तो जैसे मैंने प्लस ऐड किया तो प्लस यहाँ पर एक ऑपरेटर है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं यूनरी एक्सप्रेशन की। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ओनली फॉर एक ऑपरेटर और एक ही ऑपरेंड का यूज होता है, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं यूनरी एक्सप्रेशन और जिसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर का वर्क भी करता है और बाइनरी की तरह यूज में भी लिया जाता है। तो इस एक्सप्रेशन को कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। इसी यूनरी ऑपरेटर के बाद ऑपरेटर की सेकंड कैटेगरी आती है, उस ऑपरेटर कैटेगरी को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें 2 ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर का यूज होता है, कि ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें ऑपरेटर तो एक ही है लेकिन ऑपरेंड हमारे 2 है, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनरी एक्सप्रेशन और उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। कैसे कि जैसे आज मैंने यहाँ पर a और b 2 वेरिएबल लिए हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि a के अंदर मैंने यहाँ पर 10 डाल रखा है और b के अंदर मैंने यहाँ पर 20 डाल रखा है। तो मुझे पता है कि एक वेरिएबल इसमें 10 स्टोर है, b एक वेरिएबल इसमें 20 स्टोर है, दोनों वैल्यू स्टोर करा दी। अब वैल्यू स्टोर करने के बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर a और b दोनों कंबाइंड लिख दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर a और b को कंबाइंड करके लिखा, तो कंबाइन करके लिखने के बाद ये एक्सप्रेशन तो बनी जाएगी, लेकिन जब इस एक्सप्रेशन को आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये रन कराएंगे, तो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका 10 और 20 शो होगा। इट मीन्स कि इन दोनों के ऊपर कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो रही है, दोनों वाली आपस में क्या हो रही है, सिर्फ आपस में ज्वाइन हो रही है, दोनों वाली आपस में ज्वाइन हो चुकी है, कॉन्केट हो चुकी है। बट हम ये चाहते हैं कि हमें इन दोनों वैल्यू का आपस में कॉन्केट नहीं करना है। तो कॉन्केट नहीं करने की बजाय मैंने अगर यहाँ पर a लिखा और यहाँ पर b लिखा और इन दोनों में प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो मैंने इन दोनों बीच में प्लस लगा दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्लस लगाया, तो प्लस लगाने के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे लिए एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। लेकिन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर a और b जो आ रहे हैं, इन दोनों a और b को हम कहते हैं ऑपरेंड, इन्हें कहते हैं ऑपरेंड। तो ऑपरेंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कैलकुलेशंस की जाती है, जो वैल्यू को होल्ड करते हैं, जैसे लाइक वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल को हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं। लेकिन इन ऑपरेंड्स के बीच में कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बीच में प्लस लगाया, तो जो मैंने प्लस लगा रखा है, इस प्लस को मैं कहता हूँ ऑपरेटर। इसे क्या कहते हैं, ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर की हेल्प से जैसे ही आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर आंसर जो है वो आपका आंसर 30 आ जाएगा। इट मीन्स कि a में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, b में क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 10 और 20 आपस प्लस होकर क्या आ जाएंगे, 30 आ जाएगा। तो आंसर आपका 30 शो हो जाएगा। तो इस प्लस ऑपरेटर को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें 2 ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर का यूज होता है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेंड तो 2 होते हैं लेकिन ऑपरेटर हमारा एक होता है, सिंगल होता है, तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर और इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनरी एक्सप्रेशन। तो मेनली जब किसी ऑपरेटर का यूज होता है तो ऑपरेटर को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके सेक्शंस के बेस पर कैटेगराइज करने के लिए हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो 2 तरह के ऑपरेटर्स, 2 तरह की कैटेगरीज के ऑपरेटर यूज में लिए जाते हैं। जब हम ऑपरेटर को यूज करते हैं
तो एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर का मीनिंग ये है कि जब आप ऑपरेटर को यूज में लेते हैं, ऑपरेटर को प्रोसेस करते हैं, तो ऑपरेटर एक्चुअली एक सिंबल्स है, एक जनरल लाइक के एक सिंबल्स हैं। तो जब हम इन सिंबल्स को यूज कर रहे हैं तो सिंबल के केस में सिंबल तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन सिंबल में अगर हम प्लस करें तो प्लस भी होता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड और नॉट, इस तरह बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो हम ये जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये सिंबल्स होते हैं इन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं, और इन ऑपरेटर में हर सिंबल का अलग अलग मीनिंग होता है। कि जैसे आज प्लस ऑपरेटर वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए वर्क करता है, यहाँ पर लेस देन सिंबल है तो लेस देन सिंबल लेस देन वैल्यू चेक कराने के लिए काम आता है, या ग्रेटर देन सिंबल तो ग्रेटर देन वैल्यू चेक कराने के लिए काम आता है। तो इस तरह से हर सिंबल का अलग अलग यूज होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्यों ना एक काम किया जाए कि अगर हम सारे सिंबल को एक साथ लिखते हैं या एक साथ ग्रुप में डिफाइन करते हैं, तो ग्रुप में डिफाइन करने के बाद कुछ सिंबल कुछ वर्क करते हैं, कुछ सिंबल कुछ वर्क करते हैं। तो इस तरह से अगर हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, इसे यूज करते हैं, तो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए क्यों ना एक काम किया जाए कि इन सिंबल्स को उनके यूज के बेस पर, उनके यूटिलाइजेशन के बेस पर कैटेगराइज कर दिया जाए, उन्हें सेपरेट यूज में डिफाइन कर दिया जाए। तो इसी बिहार पर जब ऑपरेटर का यूज होता है तो ऑपरेटर को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। उन्हीं मल्टीपल सेक्शन में सबसे पहला जो ऑपरेटर का टाइप आता है उस ऑपरेटर टाइप को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे पहली जो कैटेगरी आती है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड जो ऑपरेटर टाइप होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। पहले जो ऑपरेटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड जो ऑपरेटर आते हैं उन्हें हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड जो ऑपरेटर यूज में आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ जो कैटेगरी यूज में आती है, फोर्थ कैटेगरी को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर होते हैं उन ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर। तो जब हम पाइथन के अंदर ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ऑपरेटर को उनके यूज के बेस पर, उनके यूटिलाइजेशन के बेस पर, यूज के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है कि हर सिंबल का अलग अलग यूज होता है, हर सिंबल अपने अपने रिकॉर्ड करके यूज में लिया जाता है। तो इसी बिहार पर ऑपरेटर को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेक्शन के बेस पर कई सारे सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। इन्हीं सेक्शंस में सबसे पहला सेक्शन आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड जो कैटेगरी आती है उसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। फिफ्थ होता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जो बेसिकली हमारे सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले ऑपरेटर है। सबसे पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर